यार पेट्रोल कार ली तो इसका रनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है। ईवी लिया तो गाड़ियां काफी महंगी मिलती है, प्लस इसका रेंज एंजाइटी भी आपको सताएगा। सीएनजी लिया तो पावर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और डीजल लिया तो लॉन्ग टर्म में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आता है। तो ऐसे में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? लॉन्ग टर्म में 5 साल के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हमने हर एक चीज बारीकी से कवर की है, बारीकी से कैलकुलेट की है, और भैया आपका दिमाग खुल जाएगा जब आपको कैलकुलेशन एंड में समझेगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। ऊपर ऊपर जो कैलकुलेशन दिखता है वैसा बिल्कुल होता नहीं है। अंदर की बहुत कुछ चीजें होती है जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में आप कौन से इंजन पे ज्यादा पैसे बचा पाओगे, कौन से इंजन में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको एंड तक वीडियो जरूर देखना चाहिए। हर एक उस बायर ने जो कि गाड़ी परचेस करने वाला है लेकिन इंजन को लेके कंफ्यूज्ड है, या फिर इनिशियल कॉस्ट को लेके अपना मन बना चुका है कि मैं सस्ती गाड़ी लूंगा, लेकिन वैसा बिल्कुल होता नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। ये वीडियो आपका दिमाग डेफिनेटली खोल देगा और आपको जरूर हेल्प करेगा। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते एक छोटे से इंट्रो के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और केवल 1 सेकंड का टाइम आपका लेगा, लेकिन ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में। हमारे वीडियो आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और आपके हार्ड अर्न पैसे को बचाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आगे आपको जरा भी वैल्यू प्रोवाइड करता है तो एज अ सपोर्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सीधा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको एकदम साफ क्लियर करने के लिए हमने एक ऐसे व्हीकल को चूज किया है जो कि चारों भी इंजन ऑप्शन में आता हो। तो हमने यहाँ पे चूज किया है कंपेयर करने के लिए सिर्फ टाटा नेक्सॉन को। नेक्सॉन फिलहाल एक ऐसी गाड़ी है जो कि पेट्रोल, डीजल, ईवी और सीएनजी चारों भी अवतार में आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको परचेस कर सकते हो। तो हमने कंपेयर करने के लिए चारों इंजन्स का बेस वेरिएंट का प्राइस यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइसिंग की। गाड़ी है टाटा नेक्सॉन और चारों इंजन के हमने सिर्फ बेस वेरिएंट यहाँ पे कंपेयर किए हैं, और ये इसका सिर्फ एक शोरूम प्राइस है, ना कि ऑन रोड। तो सबसे पहले हम पेट्रोल का अगर प्राइस देखें तो लगभग 8 लाख के प्राइस में आता है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस ले नहीं रहा हूँ, राउंड फिगर ले रहा हूँ। तो पेट्रोल 8 लाख। ईवी अगर आप लेते हो नेक्सॉन तो आपको सेम गाड़ी ईवी के साथ आपको मिलती है 12,50,000 की बेस वेरिएंट। अगर आप सीएनजी प्लस पेट्रोल लेते हो, जो कि बहुत लोग लेने की सोच रहे हैं, तो ये आपको 9 लाख में पड़ेगी। और अगर आप डीजल लेते हो टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट तो आपको लगभग यहाँ पे 10 लाख की पड़ेगी। तो सबसे सस्ती यहाँ पे पेट्रोल है 8 लाख। ईवी इससे लगभग 4.5 लाख महंगी है, 12.5 लाख में आ रही है। सीएनजी प्लस पेट्रोल आपको 9 लाख, मतलब आपको 1 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना है। और आपको डीजल यहाँ पे 2 लाख महंगी, मतलब 10 लाख में आ रही है। यह है प्राइस डिफरेंस चारों इंजन के बीच में। इसके बाद अगर हम इंजन की बात करें तो आपको पेट्रोल में 1.2 लीटर आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। सीएनजी प्लस पेट्रोल में भी आपको सेम मिलता है। डीजल में आपको 1.5 आपको टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलता है। और अगर हम पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल में 118 बीएचपी का पावर आपको मिलता है विद 170 एनएम टॉर्क। ईवी में आपको 130 से लेके 148 बीएचपी का आपको पावर मिलता है विद 215 एनएम टॉर्क। तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे ईवी रहेगी एज ऑलवेज। उसके बाद अगर आप पेट्रोल प्लस सीएनजी देखोगे तो आपको 170 एनएम टॉर्क विथ 99 बीएचपी का आपको यहाँ पे पावर मिलता है। और अगर हम डीजल देखें तो 113 बीएचपी विथ 260 एनएम ऑफ टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है। तो टॉर्क के मामले में, एग्रेसिव ड्राइविंग के मामले में आपको यहाँ पे ईवी नो डाउट सबसे आगे दिखेगी, उसके बाद डीजल, उसके बाद पेट्रोल और आखिर में यहाँ पे सीएनजी आती है। उसके बाद हम माइलेज की बात करें तो पेट्रोल आपको देता है, ये कंपनी क्लेम माइलेज है, ऊपर नीचे हो सकता है, 17.44 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में। ईवी अगर हम देखें तो ईवी का यहाँ पे रेंज कंपनी ने क्लेम किया है 275 से लेके 489 किलोमीटर का एक चार्ज में, एक सिंगल चार्ज में। सीएनजी प्लस पेट्रोल अगर मैं देखूं तो 24 किलोमीटर पर केजी का यहाँ पे हिसाब है। सीएनजी का हम यहाँ पे पेट्रोल कंसिडर नहीं करेंगे, सीएनजी का हिसाब देखेंगे। और डीजल अगर मैं देखूं तो 24 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे माइलेज क्लेम किया है डीजल में। अब रियल कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो एग्जांपल लेने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ एक ऐसे बंदे जो कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं और वीकेंड्स को ओकेजनल ट्रिप करते हैं। तो ऑन एन एवरेज इनका जो डेली रन है वो 50 किलोमीटर का है। तो आप आपका जितना रन है उससे सेम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे 50 किलोमीटर
पर डे का यहाँ पे मैंने रनिंग यहाँ पे लिया है। तो जो टोटल मंथली इनका रन हो गया 50 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से 1500 किलोमीटर का। अब हम देखेंगे कि इसके लिए फ्यूल कितना आपका लगेगा। तो पर मंथ अगर हम पेट्रोल देखें तो 90 लीटर यहाँ पे पेट्रोल लगेगा। ईवी तो वैसे भी चार्ज होती है। सीएनजी यहाँ पे 63 केजीज लगेगा और यहाँ पे डीजल 63 लीटर्स यहाँ पे लगने वाला है। फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर्स अगर हम देखें, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, हमने स्क्रीन पे सेम कैलकुलेशन रन भी किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपके कैलकुलेशन के लिए। तो फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर देखें तो पेट्रोल का 6 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट जा रहा है। ईवी का 1.5 रुपया चार्ज जा रहा है पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट। सीएनजी का 3 रुपए 60 पैसे और डीजल का जाएगा 3 रुपए 80 पैसे। ये पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट है। अगर आप इनमें से कोई भी गाड़ी लेते हो तो 1 किलोमीटर चलाने के लिए आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे। पेट्रोल 6 रुपए जाएगा, ईवी 1.5 रुपए जाएगा, सीएनजी जाएगा 3 रुपए 60 पैसे और डीजल जाएगा 3 रुपए 80 पैसे। तो सबसे यहाँ पे सस्ता ईवी है, उसके बाद आपको सीएनजी, फिर डीजल और सबसे महंगा यहाँ पे आपको पेट्रोल दिखेगा। उसके बाद अगर हम मंथली रनिंग कॉस्ट देखें ये फ्यूल कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो आपको महीने का 9,265 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ेगा। ईवी जो आपका चार्जिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो महीने का 2250 रुपये गिरेगा, काफ़ी सस्ता है। सीएनजी का 5,375 रुपया और डीजल का लगभग सेम सीएनजी उतना ही 5,687 रुपया, स्लाइटली ज़्यादा है सीएनजी से लेकिन लगभग सेम है। ये आपका महीने का आपके जेब से आपको अलग सा निकालना पड़ेगा रनिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ पर डे के रनिंग के हिसाब से। वही अगर हम साल का देखें तो जो बंदे पेट्रोल गाड़ी ओन करते हैं उनको साल में 1,11,000 रुपये अलग से निकालने पड़ेंगे रनिंग कॉस्ट के लिए पेट्रोल के। ईवी का अगर हम देखें तो 27,000 साल का कॉस्ट है। सीएनजी देखें तो 64,500 और डीजल देखें तो 68,250 रुपये। तो साल में सबसे ज़्यादा फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो पेट्रोल में आने वाला है 1,11,176 रुपये। 1 लाख के ऊपर आपका सिर्फ पेट्रोल के लिए अलग से आपको बजट निकालना पड़ेगा आपके अर्निंग में से। अभी हम 5 साल के रनिंग के हिसाब से देखें तो कैलकुलेशन कैसे बनता है। सेम कैलकुलेशन अगर हम 5 साल के लिए पेट्रोल में देखें तो आपको सिर्फ पेट्रोल में 5,55,882 रुपया, मतलब 5.5 लाख रुपए आपको 5 साल में सिर्फ पेट्रोल के लिए निकालने पड़ेंगे आपके सेविंग में से। ईवी का देखें तो 1,35,000 रुपये आपको अलग से निकालना पड़ेगा 5 साल में। सीएनजी देखें तो 3,22,500 रुपये और डीजल देखें तो 3,41,250 रुपये। इतना आपको 5 साल में सिर्फ फ्यूल के लिए, रनिंग के लिए आपको अलग सा निकालना पड़ेगा आपके सेविंग में से अगर आप गाड़ी लेते हो तो इनिशियली हम में से 99% लोग जब गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ गाड़ी का प्राइस देखते हैं, लेकिन गाड़ी का रनिंग कॉस्ट कभी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, गाड़ी और गाड़ी का ईएमआई कितना आएगा उसी के हिसाब से अपना बजट बनाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेगी। पेट्रोल का 5.5 लाख रुपया 5 साल में एक्स्ट्रा जा रहा है, महीने का 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये चीज़ भी आपको अपने मंथली कैलकुलेशन में, मंथली बजट में जोड़नी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ फ्यूल तक ही इसका कॉस्ट लिमिटेड नहीं होता है, सर्विस भी आपको करनी पड़ती है। तो साल का जो सर्विस है मैं 5 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले 1-2 साल में सर्विस कॉस्ट कम रहती है, आगे आपको मेजर सर्विस भी कराने पड़ते हैं 4 साल 5 साल में। तो मैं एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। पेट्रोल का 6 से 12,000 रुपये लगता है 5 साल के रन के हिसाब से। बहुत लोग बोलेंगे यार मैंने तो 4,500 में कर लिया। पहले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल के रन की बात कर रहा हूँ। तो 6,000 से 12,000 पेट्रोल, 2 से 5,000 ईवी, 8 से 15,000 यहाँ पे डीजल और लगभग सेम कॉस्ट यहाँ पे सीएनजी का भी जाने वाला है 8 से 15,000 रुपये का। तो अगर एवरेज सर्विस कॉस्ट पर ईयर देखें 5 साल के रन में तो पेट्रोल का जाएगा 6,040 रुपये, 6,000 पकड़ लो आप। ईवी का जाएगा 3,500 रुपये, सीएनजी का जाएगा 9,500 और डीजल का जाएगा 8,400, 8,500 पकड़ लो। तो यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव सर्विस के हिसाब से आपको सीएनजी दिखेगी। 5 साल के रन की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ये कैलकुलेट माइंड में रखना। डीजल उसके बाद सेकेंड एक्सपेंसिव है 8,500, 3 नंबर पे पेट्रोल आएगी और सबसे सस्ती यहाँ पे ईवी है। तो आप में से काफ़ी लोग अभी ईवी के ऊपर मन बना चुके होंगे, लेकिन वेट करना, अब तक कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक के कैलकुलेशन में सबसे एक्सपेंसिव पेट्रोल दिख रहा है, उसके बाद डीजल और सीएनजी सबसे
चीप दिख रहा है और एकदम सबसे ज़्यादा कम खर्चे वाला यहाँ पे ईवी दिख रहा है। ये अब तक का कैलकुलेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ओवरऑल 5 साल का हम कॉस्ट देखेंगे। इसमें हम क्या-क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले आपकी गाड़ी का कॉस्ट, गाड़ी आपने कितने में परचेस की थी। उसके बाद 5 साल के फ्यूल का या फिर ईवी का रनिंग कॉस्ट, उसके बाद गाड़ी का सर्विस कॉस्ट। 3 चीज़ें जोड़ के 5 साल में आप कितना पैसा पे करोगे कौन से इंजन में। तो अगर आप पेट्रोल लेते हो तो 5 साल में आप टोटल पे कर रहे हो 13,86,082 रुपए। ठीक है, तो 13,86,000 आप पकड़ लो यहाँ पे, 14 से थोड़ा सा अंदर। अगर आप ईवी का देखोगे तो आप टोटल यहाँ पे कॉस्ट पे कर रहे हो 14 लाख रुपए। अगर आपने गाड़ी का भी इनिशियल प्राइस जोड़ दिया तो टोटल कॉस्ट कितना जाता है, तो पेट्रोल का 13,86,000, ईवी का 14 लाख, पेट्रोल से भी ज्यादा है, सीएनजी का 12,70,000, 13 लाख से थोड़ा सा अंदर, और डीजल का यहाँ पे टोटल आप कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो 13,83,250 रुपए। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा महंगी आपको 5 साल के रन में ईवी पड़ेगी विथ 14 लाख का टोटल कॉस्ट। उसके बाद आपको पेट्रोल और डीजल लगभग सेम ही है, 13,86,000, 13,83,000, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो पेट्रोल डीजल लगभग सेम आपको कॉस्ट दिखेंगे। और उसके बाद सबसे सस्ती यहाँ पे आपको दिखेगी सीएनजी। अब जो लोग ईवी के ऊपर मन बना चुके थे सीएनजी के ऊपर आ चुके होंगे, लेकिन कैलकुलेशन अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ और भी बाकी है। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो 1.5 लाख किलोमीटर तक, लगभग 8 से 10 साल की भी मैं बात करूं, कुछ मेजर चीजें भी हमें करनी पड़ती है गाड़ी में। उसका कॉस्ट कितना आएगा, जिसमें सस्पेंशन का काम हो गया, कुछ भी थोड़े बहुत मेजर आपको काम करने ही पड़ते हैं कोई भी गाड़ी हो, उसका मैंने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पकड़ लिया है। एवरेज कॉस्ट मैंने कैसा पकड़ा, हम खुद यहाँ पे गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, खुद यहाँ पे मेजर सर्विस करते हैं, तो हमारे पास सारे ब्रांड का एक एवरेज कॉस्ट आता है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के हिसाब से। तो पेट्रोल का 40,000, मतलब वन टाइम सर्विस कॉस्ट है, आपको बीच में कभी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ता है जेब में। ईवी का लगभग 4.5 लाख रुपए तक आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इसकी बैटरी रिप्लेस करनी होगी तो एक बड़ा खर्चा आता है 4.5 लाख तक का। उसके बाद सीएनजी 1 लाख और डीजल का 70,000, ये आपको अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा साइड में। आपको कभी ना कभी ये खर्चा करना ही पड़ेगा अगर आप 5 साल के ऊपर भी गाड़ी रखते हो तो, 8 से 10 साल के हिसाब से या फिर 1.5 लाख किलोमीटर के हिसाब से, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, आप कितने बच्चे से मेंटेन कर लो। अभी हम ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारे कॉस्ट जोड़ के, तो पेट्रोल आपको पड़ेगा 14,26,000, ईवी आपको पड़ेगा 18,52,000। मैं टाटा नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ बेस वेरिएंट की। आपको सीएनजी पड़ेगा 13,70,000 और आपको डीजल पड़ेगा 14,53,000। तो यहाँ पे सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव मेंटेन करने के लिए ईवी है 18.5 लाख रुपए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे डीजल आती है 14.5 लाख रुपए। उसके बाद 3 नंबर पे पेट्रोल आती है 14,26,000 रुपए, और सबसे सस्ती यहाँ पे सीएनजी आती है जो कि है 13,70,000। सीएनजी पेट्रोल में डिफरेंस देखे तो डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फाइनल यहाँ पे कैलकुलेशन क्या रहेगा। आप जब गाड़ी लेते हो सो मोस्टली हम गाड़ी लोन पे लेते हैं। अगर लोन पे नहीं भी लिया तो बिटवीन दीज वेरिएंट्स आप कितने पैसे बचाते हो, जो आपने पैसे बचाया है वो अगर आप सेविंग में डाल देते हो 5 साल में तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमने वो भी कैलकुलेट किया है। जैसे कि जो ईवी है वो पेट्रोल से लगभग 4.5 लाख रुपए महंगी है। तो अगर आपने पेट्रोल गाड़ी ली तो आपने 4.5 लाख रुपए बचा लिए। आप इसको 12% के हिसाब से 5 साल के लिए भी रखते हो। अभी आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट में स्पेशलिस्ट है वो तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं। मैंने एक लेमैन के हिसाब से, आपने सिर्फ कोई लार्ज फंड में डाल दिया, इंडेक्स फंड में डाल दिया, तो आपको 12% का आपको कंपाउंडिंग, आपको इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, इससे ज्यादा ही मिलता है। तो अब 12% भी पकड़ो कंपाउंडिंग 5 साल के हिसाब से। अगर आप ईवी लेने वाले थे, आपने पेट्रोल ली, तो आप लगभग 3.5 लाख रुपए का केवल इंटरेस्ट कमाओगे। ये आपकी प्योर सेविंग हो जाएगी, आपके जेब में जाएगा 5 साल के अंदर। मैं प्योर सेविंग की बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए आपकी सेविंग हो जाएगी अगर आप पेट्रोल चूज करते हो ईवी के ऊपर। सिमिलरली अगर आप सीएनजी लेने की जगह आप पेट्रोल लेते हो तो उसका जो आपने 1 लाख रुपया बचाया था 5 साल के लिए किसी इंडेक्स फंड में डाल देते हो तो आपको 80,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट एंड ऑफ द 5 ईयर्स।
उसके बाद आप डीजल लेने की जगह पेट्रोल लेते हो, जो आपने 2 लाख रुपए बचाया है उसके बदले में आपको 1.5 लाख का, टू बी प्रिसाइज 1,55,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के टेन्योर में। तो आपको ये भी चीज कंसिडर करनी चाहिए, जो आपने इनिशियली पैसे बचाए थे गाड़ी लेते समय, उसका आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा अगर आपने उसको सेव किया तो। और अगर आप गाड़ी लोन पे लेते हो तो लोन के ऊपर आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो। जैसे कि ईवी जो है 4.5 लाख रुपए महंगी है। 4.5 लाख के लिए अगर मैं 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पकड़ू 5 साल के लिए, तो आप लगभग 1,05,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो जो इसका टोटल कॉस्ट था 18,52,000 का, उसमें ये 1 लाख भी जुड़ जाएंगे, तो लगभग ये 19.5 लाख रुपए का आपका टोटल बजट गिरेगा 5 साल के हिसाब से। अगर आप सीएनजी लेते हो लोन पे, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए आपने स्पेंड किए उसके ऊपर आपको 24,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पड़ेगा 5 साल के अंदर। वही आप डीजल लेते हो तो 47,000, मतलब लगभग 50,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो जो भी मैंने आपको टोटल कॉस्ट बताया था, उसमें आप ये कॉस्ट भी जोड़ लोगे तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव जो है ईवी दिखेगी, 19.5 लाख, लगभग 20 लाख की रेंज में जा रही है। उसके बाद डीजल आपको लगभग यहाँ पे 15 लाख दिखेगा। सीएनजी आपको लगभग 14 लाख के रेंज में जाएगी। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल और सीएनजी का लगभग सेम ही कैलकुलेशन आ जाएगा, 14 से 14.25 लाख के रेंज में। तो यहाँ पे सबसे सस्ती जो है मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल भी, तो सीएनजी और पेट्रोल है, लगभग सेम यहाँ पे आ रहा है। तो अब मेन सवाल, अगर सीएनजी और पेट्रोल सेम है तो हमको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? क्या पेट्रोल बेटर है या फिर सीएनजी बेटर है? अभी भी कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आप अभी अपना माइंड मत बनाना। अब आपको हम वर्डिक्ट की तरफ आते हैं, उसके पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, केवल 1 सेकंड का टाइम लूंगा, 1 मिनट का टाइम लूंगा। कुछ एक्सेसरीज है जो कि आपके हर एक गाड़ी में होनी चाहिए, सेफ्टी एक्सेसरीज है जिसके ऊपर फिलहाल 60% तक का डिस्काउंट चालू है। ये हर एक गाड़ी में होनी चाहिए, सीएनजी लो, ईवी लो, डीजल, कोई भी गाड़ी लो, ये जो टायर इन्फ्लेटर है आपके हर एक गाड़ी में होना चाहिए। आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप एक रिमोट लोकेशन पे हो जहाँ पे आसपास कोई भी टायर की दुकान नहीं है, गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है, आपके फैमिली को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये टायर इन्फ्लेटर इमरजेंसी में हमेशा आपकी मदद करेगा, काफी सस्ती चीज है, आपने इसको आज ही परचेस करना चाहिए। इसके अलावा डैश कैम क्यों लेना चाहिए अलग से बताऊंगा नहीं, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अप टू 60% का डिस्काउंट के साथ आपको डैश कैम का लिंक मैंने दिया है, आज ही जाके आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा सेफ्टी हैमर है, और आपकी गाड़ी में जो भी मस्ट हैव एक्सेसरीज आपको लेनी है, हर एक चीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, आज ही आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं वर्डिक्ट की तरफ, सीएनजी और पेट्रोल में से कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब कैलकुलेशन यहीं पे खत्म होता है, कंपैरेटिवली सीएनजी आपको सस्ता गिरेगा पेट्रोल से, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 से 20,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। आप कौन सी कंसिडर करनी चाहिए? अब पहले बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। पेट्रोल में आपको डिसेंट पावर मिलता है, ईवी में और डीजल में आपको ऑप्टिमम पावर मिलता है, ईवी में आपको ज्यादा ही दिया जाएगा, लेकिन सीएनजी में आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर की बात करें तो पेट्रोल का अपर हैंड है, आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना, आपको ड्राइविंग में कोई भी मजे पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपको सेम प्राइस में ऑलमोस्ट पेट्रोल आपको गाड़ी मिल रही है, तो आपको पेट्रोल कंसिडर करनी चाहिए। उसके अलावा मेंटेनेंस तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, उसके मैं अलग से बात नहीं करूंगा। दूसरा, सीएनजी गाड़ी में फ्यूल का हेडेक बहुत है, आपको लाइन में रुकना पड़ता है अलग से। सीएनजी में, सीएनजी की लाइन आपने देखी होगी, मोस्टली यहाँ पे सब टूरिस्ट व्हीकल रहता है, उसी लाइन में आपको भी वेट करना पड़ता है, ये हमेशा हेडेक रहने वाला है। ईवी में भी हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं होता है, तो ईज के मामले में फ्यूल के डीजल और पेट्रोल एनी टाइम बेटर है। अगर आप पेट्रोल और सीएनजी में ईज की बात करोगे तो पेट्रोल ज्यादा इजी है, एक्सेसिबल है फ्यूल भराने में। सीएनजी में हमेशा आपको ये एक सोशल स्टेटस भी आपका खराब होगा, प्लस आपको लाइन में भी रुकना पड़ेगा टूरिस्ट व्हीकल के साथ में, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपको ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, इमरजेंसी में आपको फ्यूल डलाना है, आप ऐसे में सीएनजी नहीं डला सकते हो, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करके जाना होगा। पेट्रोल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जाओ, किसी भी पंप पे जाओ, एक पेट्रोल पंप पे लाइन ज्यादा है, दूसरे पंप पे जाओ, भरा सकते हो। तो पेट्रोल काफी ईजी है भराने के लिए। इसके अलावा रीसेल फैक्टर, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल का रीसेल आपको सबसे ज्यादा दिखेगा।
मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2-3 साल के इसमें आपको डीजल भी अच्छा रीसेल वैल्यू दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सबसे अच्छा रीसेल पेट्रोल गाड़ी का ही मिलता है। उसके बाद आप तीनों में कंपेयर करोगे, ईवी, डीजल और सीएनजी, आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रीसेल ही मिलेगा। खास करके सीएनजी का 5 साल के बाद रीसेल डीजल से भी कम हो जाएगा। तो रीसेल फैक्टर, पावर एंड परफॉर्मेंस और फ्यूल भराने का ईज, इन सारे मामलों में आपको पेट्रोल ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी। तो लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के हिसाब से अगर कोई इंजन सबसे ज्यादा आपके लिए सूटेबल है तो वो पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको इनिशियल कॉस्ट भी कम लगता है, जो पैसे आपने बचा है उसके आप सेविंग भी कर सकते हो, उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसका रीसेल भी ज़्यादा मिलेगा और आपको पावर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फाइनल वर्डिक्ट, पेट्रोल हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्लस जो गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आ रहे हैं डीजल पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ईवी की भी सब्सिडी एक टाइम के बाद खत्म हो सकती है, सीएनजी के ऊपर भी काफ़ी सारे नॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सस्टेनेबल है। इसमें भी नॉर्म्स आएंगे, लेकिन पेट्रोल एज अ फ्यूल के ऊपर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये एनालिसिस के ऊपर आपका क्या व्यू है वो भी प्लीज़ आपकी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए। हमने सिर्फ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी कैलकुलेशन आपके मन में हो जो कि हमारे भी नॉलेज को बढ़ाए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप में से कोई भी दोस्त, भाई, रिश्तेदार अगर गाड़ी लेने की प्लान कर रहा है, ये वीडियो आप ज़रूर उन तक पहुंचा सकते हो ताकि उनको भी बाइंग डिसीजन में हेल्प मिले। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना। जो मैंने एक्सेसरी सजेस्ट की है प्लीज परचेस करना आज के आज। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।